नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एस के पंकज। इन दिनों जब भी मेरे कुछ क्लाइंट्स या मेरे चाहने वाले जब भी मुझे आकर के मोतिहारी कोर्ट में यानी सिविल कोर्ट कैंपस में जब भी लोग मुझसे मिलते हैं तो एक ही सवाल करते हैं कि वकील साहब, आप दिन भर न्यायालय में वकालत करते हैं और डिजिटल मीडिया पर आप सिर्फ मनीष कश्यप की ही वकालत क्यों करते हैं। तो उन सब भाइयों को मैं एक जवाब देने आया हूं। जवाब नहीं बल्कि उनका एक सामान्य उत्तर देने आया हूं। ऐसा नहीं है कि कोई कड़वा जवाब देने आया हूं, क्योंकि वो सभी लोग वही लोग हैं जो लोग मुझे चाहते हैं और वो लोग चाहते हैं कि मैं डिफरेंट इश्यूज पे यानी विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करूं। तो मनीष कश्यप के ऊपर बोलने का मेरा कारण क्या है? तो वो कारण यही है कि अकेला जब मनीष कश्यप जेल में थे तो मैं घूम घूम करके लोगों को कहता था कि आप गुटखा छोड़ दीजिए, खैनी छोड़ दीजिए, बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ दीजिए, शराब छोड़ दीजिए, नशाखोरी छोड़ दीजिए। लोग मेरी बातों को नहीं सुन रहे थे। हालांकि ये बात अलग है कि मनीष कश्यप वो पारस पत्थर है जिसको जो छूता है वही सोना हो जाता है। यानी मनीष कश्यप के ऊपर वीडियोज बनाने के कारण या मनीष कश्यप की प्रशंसा करने के कारण लोग मुझे भी प्यार करते हैं। तो मनीष कश्यप तो वो पारस पत्थर है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो लोग पहले कुछ नहीं करते थे लेकिन मनीष कश्यप से जुड़ने के बाद में आज उनको पूरा बिहार जानता है। तो ये जो चीजें सामने आई हैं उनका पास यही है, यानी ये जो सवाल लोगों के हैं उनका जवाब मेरे पास यही है कि मनीष कश्यप एकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो नशाखोरी के खिलाफ सबसे ज्यादा जागरूकता फैला सकते हैं। नशाखोरी के खिलाफ उन्होंने एक अभियान फैलाया हुआ है। आप लोगों को मालूम है कि जाने माने युवाओं के चहेते युवराज सुधीर सिंह, महाराजगंज वाले युवराज सुधीर सिंह, जो कि पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के भतीजा हैं और एक बहुत ही अच्छे नेता और समाजसेवी हैं, वो रजनीगंधा तुलसी खाते थे और मनीष कश्यप उनके घर में जाकर के उनसे रिक्वेस्ट करके बड़े प्यार से उनको रजनीगंधा तुलसी यानी गुटखा छुड़ा दिया। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो एक युवराज सिंह ही नहीं, मतलब युवराज सुधीर सिंह ही नहीं, बल्कि ऐसे हजारों लाखों की संख्या में गरीब लोग हैं, मजदूर भाई हैं जो मनीष कश्यप के कहने के कारण गुटखा बीड़ी सिगरेट छोड़ रहे हैं। अब आ जाते हैं कि दूसरी बात, यानी समाज में एक तरफ जहां नशाखोरी बहुत बड़ा कोड़ है, उससे भी बड़ा कैंसर अगर समाज में कुछ है तो वो है जात पात। और इस जात पात को हटाने के लिए यानी जातीय द्वेष को हटाने के लिए भारत का कोई भी नेता काम नहीं करता है। और जातीय द्वेष को हटाने के लिए अकेले मनीष कश्यप जमकर अपने तर्क शक्ति से और अपने जोशीले और ओजस्वी भाषणों से लोगों के दिल में ठक से मार करके और जातिवाद की जो फीलिंग्स है, जो जातिवाद का जो जहर है, उसका धीरे धीरे वो निवारण कर रहे हैं। बिहार में आप सब लोग जानते हैं कि यादव जाति के लोग 14% की संख्या में है। हालिया जातीय जनगणना के अनुसार, हालिया जो जातीय जनगणना हुआ जिसपे बहुत सारे सवाल भी उठाए गए, लेकिन उस जनगणना के अनुसार यादव लोग 14% हैं। तो वो लोग बड़े खुश थे कि चलिए हम लोग 14% हैं। लेकिन वैशाली के कार्यक्रम में मनीष कश्यप ने ऐसी बात कही कि पूरा बिहार सोचने पर मजबूर हो गया और यादव भाइयों के दिल में मनीष कश्यप के प्रति इतना ज्यादा प्यार उमड़ पड़ा कि आज कई सारे यादव भाई जो हैं वो आकर के कचहरी में मिल करके मुझे कह रहे हैं कि वकील साहब, मनीष कश्यप कहीं से खड़े हो तो हम सारे यादव लोग उनको वोट देंगे। और मनीष कश्यप चाहे जिनका समर्थन करें, हम सभी यादव लोग समर्थन करेंगे, क्योंकि जो बातें यादवों के लिए मनीष कश्यप ने बताई वो बातें इसके पहले किसी ने बताई नहीं थी। सभी लोग सीधे सीधे जनसंख्या दिखाते थे और जनसंख्या के आधार पर हमें रैलियों के भीड़ का हिस्सा बनाने के लिए हमारा सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करते थे, यूज करते थे। मनीष कश्यप इकलौते व्यक्ति हैं जिन्होंने बताया कि अगर 100 मर्डर्स हो रहे हैं बिहार में तो अकेले 14 मर्डर्स यादव भाइयों के हो रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या आपकी ज्यादा है। यानी बिहार में जब अपराध बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा पीड़ित कौन होते हैं? 14% वाले ही पीड़ित होते हैं। अगर सपोज करिए कि अगर किसी जाति की जनसंख्या 3% है तो 100 में 3 मर्डर उसका होता है। 14 मर्डर किनका होता है? जिनकी जनसंख्या 14% है। अगर भ्रष्टाचार होता है, अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री कराने के लिए, थाने पर FIR कराने के लिए, पर्यवेक्षण टिप्पणी में न्याय प्राप्त करने के लिए अगर घूस लगता है तो 100 लोग अगर घूसखोरी का शिकार होते हैं तो जिनकी जनसंख्या 2% 3% है, 100 में 2 या 3 वो लोग शिकार होते हैं। और जिनकी जनसंख्या 14% है यानी कृष्णवंशी लोग, भगवान श्री कृष्ण के वंशज, हमारे सदैव पूज्य यादव भाई 14 की संख्या में उस भ्रष्टाचार के से पीड़ित होते हैं। और इसके अलावा अगर यहां से 100 लोग मजदूरी करने बाहर जाते हैं बिहार के बाहर, अगर 100 बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके रोजी रोटी कमाने के लिए जाते हैं, यानी बूढ़े माँ बाप की सेवा अगर उनकी सही ढंग से नहीं हो पाती है क्योंकि उनका बेटा रोजी रोटी कमाने बाहर गया है,
तो उसमें 14 जो बूढ़े माँ बाप हैं जो अपने लाल की एक झलक पाने के लिए और बुढ़ापा में सेवा करवाने के लिए तरस रहे हैं, वो 14 जो बुजुर्ग हैं वो यादव जाति से हैं, और 14 लड़के जो अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए या पत्नी से प्रेम करने के लिए या बच्चों को लाड़ दुलार करने के लिए बाहर में जाकर के मजदूरी करके तरस रहे हैं अपने परिवार को देखने के लिए, तो 100 में 14 लोग जो हैं वो यादव हैं। ये बातें वैशाली के एक मंच से मनीष कश्यप अपनी खास अदा के साथ, अपने खास अंदाज के साथ गरज करके लोगों को समझा रहे। इतना ही नहीं, जो बात आगे वो बोले वो बात तो लोगों को ठक से दिमाग में लगी और लोग सोचने पर मजबूर हो गए। बोले अपने खास देसी अंदाज में, बोले कि जितना नेतवा सब है ये सब कहता है जिसकी जितनी दावेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी जिसकी जितनी संख्या हो उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। यानी अगर यादव भाइयों की जनसंख्या 14% है तो 14% यादव भाइयों को टिकट मिलना चाहिए। अगर भूमिहार लोगों की जनसंख्या 3% है तो 3% ही भूमिहारों को टिकट मिलना चाहिए। अगर दलितों की जनसंख्या 7% है तो 7% दलितों को टिकट मिलना चाहिए। लेकिन जो मुख्य बात है वो ये है कि मध्यम वर्गीय और गरीब चाहे किसी जात का हो वो 95% है। ये बातें मैं नहीं बोल रहा हूं, मनीष कश्यप बोल रहे हैं। 95% गरीब और मध्यम वर्गीय लोग हैं और 50% से ज्यादा यानी 60% युवा है, तो 60% युवाओं को वोट को टिकट मिलना चाहिए और 95% गरीब और मध्यम वर्गीयों को टिकट मिलना चाहिए। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि अगर इनको टिकट मिलेगा तो समाज का कल्याण होगा। सपोज करिए कि 14% युवा यादव भाइयों की जनसंख्या दिखा करके और अकेले 50% सारा का सारा टिकट अगर लालू यादव परिवार को मिल जाए तो फिर यादव भाइयों के साथ ये सबसे बड़ी नाइंसाफी है। अगर यादव भाइयों को भी टिकट मिले तो उन यादव भाइयों को टिकट मिले या उन लोगों को टिकट मिले किसी भी जाति का जहां का युवा अपने मेरिट से, अपने मेहनत से अपनी पहचान बनाया हो और क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने की उसमें क्षमता हो। न कि कोई व्यक्ति अगर कम पढ़ा लिखा हो, अगर मैट्रिक फेल हो, अगर इंटर फेल हो, बीए फेल हो और वह व्यक्ति अगर सिर्फ बाप के नाम पर उसको टिकट मिल जाए तो फिर अनुकंपा की राजनीति, परिवारवाद और निपोटिज्म की राजनीति से निकले हुए युवा या वही सारे पुराने बूढ़े लोग अगर राजनीति में रहेंगे तो फिर कहां हुआ जिसकी जितनी दावेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ऐसा तो नहीं हुआ। तो इसलिए वो कह रहे थे कि टिकट उन लोगों को मिलना चाहिए जो लोग मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार से आते हैं। यही सारी बातें वो बता रहे थे। पहले जिस तरह से पत्रकार विमल यादव की हत्या हुई तो जेल से उन्होंने 50,000 रुपए का लगभग चेक भेजा, और जिस तरह से 5 से 6 मजदूर बाहर में पीटे गए थे तो जेल से ही उन्होंने अपनी पूज्या माता श्री मधु देवी से कह करके और उनको भेजा वहां पर, यानी उन यादव भाइयों से मिलने, और यथाशक्ति उनके साथ जो है वो उनका आर्थिक सहयोग भी उन्होंने करवाया। उसके अलावा एक वायरल बॉय सोनू, आप लोगों को याद होगा, वो वायरल बॉय सोनू वायरल नहीं होता अगर मनीष कश्यप का सच तक वाला माइक उनके मुंह तक नहीं पहुंचता। और मनीष कश्यप का आज दिन है कि वो लड़का एलेन में जाकर के और IAS की तैयारी कर रहा है। तो मनीष कश्यप ने अगर बिहार के लिए भला करने के लिए, बिहार की भलाई के लिए अगर आवाज़ उठाई या काम किया तो जाहिर सी बात है अगर 100 लोगों का भला हुआ तो अकेले 14% भला जो है वो, यानी 100 में 14 भला जो है वो यादव भाइयों का हुआ है। इसलिए ये बात याद रखिएगा कि यादव भाई अब मनीष कश्यप के साथ पुरजोर तरीके से आ चुके हैं। अब वो जात पात के चक्कर में नहीं पड़ने वाले हैं। अब उनको मालूम है कि जात पात से किसी का भला नहीं हो सकता है और जाति तो सिर्फ 2 ही है, एक अमीर और एक गरीब। तो अगर जिसकी जितनी दावेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी है तो फिर गरीब और मध्यम वर्गीयों की दावेदारी 95% की है तो 95% गरीब मध्यम वर्गीयों को टिकट मिलना चाहिए और उसमें 60% वैसे युवाओं को टिकट मिलना चाहिए जो परिवारवाद की पैदाइश नहीं है बल्कि अपने मेरिट के दम पर उन्होंने अपना लोहा दुनिया को मनाया है और अपनी पहचान बनाई है। जय हिंद, जय।